और जो थ्रेट्स वो दे रहा है वो उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसमें दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। कल रात को भारतीय तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर तक आए हैं। पाकिस्तानी ISI और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ वो मिलकर कोलैबोरेट करते रहे सीक्रेटली। नरेंद्र मोदी संभाल सकता है अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत को सवाल। मौलाना अब्दुल अजीज इंडिया वाले ने जेड़े गोले लगे अस्ती छत लगे अस्ते बेड़े बेड़ लगे के साथ भारत भी आपको पता है कि खामोश तो बैठने वाला है नहीं। 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेने के लिए एक अच्छी और एक माकूल ऑफर आई है उनको रशिया की तरफ से। लद्दाख के इलाके में 4 नए डैम्स बनाने पर काम शुरू कर चुका है। 7 मुकामात को, 3 कश्मीर में और 4 जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। जिस 6 और 7 मई की दरमियानी शब इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल अटैक किए गए, जिनमें से एक इलाका जो है वो मुरीदके का था। नमस्कार दोस्तों, FMS रिएक्शन ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप वीडियो क्लिप में देख चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले भावलपुर में एक स्पीच दे रहा था तो कह रहा था हिंदुस्तान तेरे USSR की तरह सैकड़ों टुकड़े कर देंगे। फिर इसकी एक स्पीच वायरल हुई थी, ये कह रहा था मोदी समझ जा, आ रहे हैं मुजाहिदीन, आ रहे हैं जिहादी। संभाल सकता है तो हिंदुस्तान को संभाल ले, तेरी जुबान तक से कश्मीर का नाम छीन लेंगे। हाँ सुनो, मसूदनगर के मुजाहिदीन आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी संभाल सकता है अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत को सवाल, वरना मुजाहिदीन तुम्हारे जबड़े से और तुम्हारी जुबान से कश्मीर का नाम भी छीन लेंगे और कश्मीर के खित्तों को भी छीन लेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से आखिर तक आवाज आनी चाहिए, आखिर तक आवाज आनी चाहिए, बुलंद आवाज से आवाज आनी चाहिए। मुजाहिदीन निकल पड़े। हाँ आ रहे हैं और इतनी कस कस के चिल्ला रहा था इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पीछे से बोलो इंशाअल्लाह आ रहे हैं। फरिश्तों को लगा कि ये जन्नत आने की बात तो नहीं कर रहा, तो फरिश्तों ने से जन्नत बुला लिया। हाँ, और अभी जैश बता भी नहीं रहा है कि जन्नत जाने का इसका जरिया क्या बना है, ये नहीं बता रहा जैश। 3 बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये आ रही है कि भैया ऐसा है कि डर और दहशत से मर गया। दूसरी ये आ रही है कि हमारे जो PUBG खेल रहे हैं ना, ये अननोन गनमैन, इन्होंने इसका काम लगा दिया, या पहले लगाया मरा अब है। और तीसरा आ रहा है कि जो भावलपुर पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें ये आदमी इंजर हुआ था। चीन और पाकिस्तान ने नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर पहली पाकिस्तान के निशान वाले गार फैल्कन J-35 स्टेल्थ फाइटर की कामयाब मुश्तरका परवाज की है। जी हाँ, ये खबर सच है। फाइनली वो खबर आ गई है जिसका था सबको इंतजार। पाकिस्तानियों को मुबारक हो, भारतीयों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। खबर इतनी बड़ी है और ये खबर है जनाब J-35 के हवाले से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। वो चीजें जो कि टाइमलाइन में थी, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर हम करने जा रहे हैं सबूतों के साथ। भारत भी आपको पता है कि खामोश तो बैठने वाला है नहीं। 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेने के लिए एक अच्छी और एक माकूल ऑफर आई है उनको रशिया की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन फाइनली वो खबर आ गई है जिसका था सबको इंतजार। पाकिस्तानियों को मुबारक हो, भारतीयों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं और अमेरिका की खलबली जो है उस पर हम नजर रखे हुए हैं। लेकिन बहरहाल खबर इतनी बड़ी है और ये खबर है जनाब J-35 के हवाले से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। वो चीज़ें जो कि टाइमलाइन में थी, जिसके बारे में मुख्तलिफ तबसरे तज्जिए जारी थे, उसको लेके जो अब तक की सबसे तहलका खेज खबर है आज की वीडियो में आपके साथ शेयर हम करने जा रहे हैं सबूतों के साथ। इसके बाद बात करेंगे भारतीय इक़दामात की। भारत भी आपको पता है कि खामोश तो बैठने वाला है नहीं। उनकी तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं। 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेने के लिए एक अच्छी और एक माकूल ऑफर आई है उनको रशिया की तरफ से। ये क्या ऑफर है इसका भी जायजा लेंगे और फिर बात करेंगे
समुद्रों की, क्योंकि राजनाथ सिंह की तरफ से एक धमकी दी गई है, जिस तरह सारे धमकी दे रहे हैं अमेरिका, भारत के अंदर लगता है कि एक सीजन चल रहा है धमकियों का। तो नरेंद्र मोदी, उनके दीगर जो हुकूमती अहदेदारान हैं, उसके साथ साथ राजनाथ सिंह ने भी, उनके वज़ीर दिफा ने INS विक्रांत के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान को समुद्रों के रास्ते हमला करने की धमकी दी है। पाकिस्तान भी खामोश नहीं बैठा हुआ। पाकिस्तान की तरफ से जो होमवर्क हो रहा है वो बहुत ही मौसर है, और वो इतना मौसर है कि भारत के अंदर इस पर अब तबसरे तज्जिए होना शुरू हो चुके हैं कि 2040 को लेके वो इस कदर खौफजदा है। ये तो अभी तो जो चल रहा है सो चल रहा है। वो कह रहे हैं कि 2040 तक जो कैपेबिलिटीज हैं पाकिस्तान की अपने दोस्तों के साथ, वो इस कदर हैरानकुन हो जाएंगी, जिसकी वजह से अभी से इंडिया के अंदर एक परेशानी का आलम है। आर यू कॉमेडी मी? Are you comedy me? रखते हैं। रूस ने भारत को Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट की पेशकश कर दी है, जिसमें मेक इन इंडिया यानी कि इंडिया के अंदर बनाने का प्रोग्राम, इसके तहत मकामी तैयारी और मकामी जो टेक्नोलॉजी मुंतकली है वो भी इसका हिस्सा हो सकती है। इस पेशकश में भारतीय निज़ामों के साथ मुकम्मल इंजमाम, मकामी मिशन कंप्यूटर्स और ज्ञान पर मबनी AESA ऐसा रेडार की शमूलियत भी शामिल है, जो कि एक मौसर रेडार है। Su-57E में भारत के बनाए गए जो दूर तक मार करने के मिसाइल सिस्टम है, इसके ऊपर जो गैर मुल्की इन्हिसार है इससे उनका वो कम हो सकेगा। रूस ने भारत को जहाज में अपनी मर्जी की तब्दीलियां करने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाज़रीन, इसको गौर से सुनिएगा। रूस ने भारत को जहाज में अपनी मर्जी की तब्दीलियां करने, सोर्स कोड तक रसाई और शराकतदारी में तैयारी की इजाजत देने की पेशकश की है। अच्छा, अब ये कुछ नया है, ये वो ऑफर है जो कि राफेल की तरफ से नहीं दी गई थी, जो कि उन्हें फ्रांस की तरफ से सॉल्ट कंपनी है उनकी तरफ से ये सोर्स कोडिंग की जो एक्सेस है, जो उसके अंदर रद्द-बदल वो मकामी तौर पे कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को एज किया है, पाकिस्तान को एज है कि तो पाकिस्तान की फिजाइया दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स है जो अपने तैयारे, अपने फाइटर जेट्स खुद बनाती है और उसके मर्जी के मुताबिक उसमें ऑल्ट्रेशन करने की उनके पास एक तो सलाहियत है। दूसरा ऑप्शन तो है कि उनको पता है कि इंडिया के पास कैसे हथियार हैं, मिराज हैं, उनके पास राफेल्स हैं, उनके पास दीगर जो तैयारे हैं रशियंस, तो उसके मुताबिक वो अपने जहाज़ों के अंदर ऑल्ट्रेशन करते हैं, उसके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको कम ज़्यादा करने के लिए उनके पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं। तो इससे पहले, इस ऑप्शन से पहले इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो एक्सेस मांगते रहे। उन्हें राफेल की जो कंपनी है डिसॉल्ट ने ये अथॉरिटी नहीं दी थी। लेकिन अब अगर रशिया का ये तैयारा जो कि Su-57E है, अगर ये मिल जाता है तो ये सारी पेशकश उनको इसका एक डील के मुताबिक मिल जाएंगी। ये तैयारा रेडार से बचाओ, सुपर क्रूज रफ्तार और 400 किलोमीटर तक मार करने वाले R-37M मिसाइल के साथ जदीद तरीन खसूसियात रखता है। और रूस का यह दावा है कि Su-57E बाज मुकाबलों में फ्रांसीसी राफेल से भी बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। तो खासतौर पर रेंज और हथियारों की सलाहियत इसमें वो ये क्लेम करते हैं रशियंस के वो राफेल से बेहतर है। तो अब देखते हैं कि इंडिया क्या फैसला करता है। यहाँ से शेल लगा, उसको 2 टुकड़े करता हुआ दूसरी साइड से निकल गया है। मेरी सकी हकीकी भाभी का यहाँ पे खून गिरा है, उसके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रह गए हैं। जितने भी जमा पूंजी सारी जिंदगी थी मुकम्मल तबाह हो गई है इंडियन गोलाबारी। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम में, कंट्रोल लाइन के 8 मकाम सेक्टर पर। 8 और 9 मई की दरमियानी शब को भारतीय काबिज फोर्सेस ने सिविल आबादी को निशाना बनाया, गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया। मैं आपको बताते चलूँ कि इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मेरे में नज़र आने वाली एक 4 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और यहाँ के जो मकीन है वो दीगर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। इसके साथ साथ अहले मोहल्ला भी भारतीय गोलाबारी से इस वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। मेरे हक़ में जो इमारत आपको नज़र आ रही है, इसके इर्द गिर्द तकरीबन 4 गोले लगे हुए हैं, जिनकी वजह से ये इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इस वक्त मेरे साथ इस इमारत के रिहायशी कुछ अफराद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि गोलाबारी की वजह से इनका कितना नुकसान हुआ और ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर या हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शुएब मेरा नाम है। 9 मई 2025 को शाम मगरब के टाइम ये शाकोट नीलम वैली का इलाका है, ये मेरा आबाई घर है। मेरे बड़े भाई अब्दुल-शाफी साहब, उनकी अहलिया यहाँ इंडियन आर्मी की तरफ से फ़ायर हुआ और वो उसमें मौके पर शहीद होगी।
उसके बाद से वो पूरी रात और अगला पूरा दिन शदीद फायर होता रहा, जिसकी वजह से वो मैयत भी यहीं रखी रही। अगले दिन 12 बजे तक उनको उठाने का भी कोई इंतज़ाम नहीं हो सका। वो हमला कर दिया और पाकिस्तान के तकरीबन 7 मुकामात को, 3 कश्मीर में और 4 जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें बहावलपुर है, मुरीद के है, लाहौर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में शामिल है। इसके साथ साथ शकरगढ़ है, सियालकोट के इलाके में 2 जगहों पे और 3 जगह बाग, कोटली, मुजफ्फराबाद और अगर एक और मुकाम नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट जहाँ पर है उसको भी निशाना बनाया गया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि अगर पानी को बंद कर दिया गया तो उसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है। अगर कोई कंट्री अपने जहाज बेचकर, मिसाइल बरसाकर, आपके लोगों को मारकर और उसके बाद चले जाते हैं और आप कहते हैं कि जी एक्ट ऑफ वॉर, अगर पानी को बंद कर दिया गया तो उसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे, तो क्या इस हमलों को एक्ट ऑफ वॉर नहीं कहेंगे?